आइए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की। देखिए भाई, जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। न्यूमेरिकल को करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर। देखिए एक चीज़ समझिएगा, न्यूमेरिकल में कोई भी चीज़ हमको परोसी नहीं जाती है डायरेक्ट, है ना। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रख दी जाती हैं घुमा के कि हमको उसमें चीज़ें समझनी होती हैं कि कहाँ पे क्या है, ठीक है ना। तो आइए जब वो चीज़ें समझनी है कि कहाँ पे क्या है तो हम वो समझेंगे कि कहाँ पे क्या है। देखिए जैसे कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ये चीज़, ठीक भाई। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में एक चीज़ अच्छे से समझिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ठीक है, एच को वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है गिवन, ठीक। एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस। भाई कॉन्केव लेंस जो हमारा होता है वो ये होता है इस तरीके से, और ये क्या करता है, ये पैरेलल से रेज आ रही होती है जो उनको ये डाइवर्ट करता है, और जब ये डाइवर्ट करता है तो ये बैक ट्रेस इस जगह पे इस तरह से हमको मिलती है फोकस पे, है ना। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ये याद रखिएगा इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो निगेटिव होती है, इतना याद रखिएगा। जो इमेज बनती है वो भी कितने डिस्टेंस बनती है, वो भी बनती है निगेटिव पे, ठीक है ना। आइए भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इनकी इन्होंने कहा है पावर गिवन है। पावर कितना गिवन है, पावर गिवन है -10 डायोप्टर। कितना है, -10 डायोप्टर। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी डरने की कोई दिक्कत है ही नहीं। और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो रखा गया -15 सेंटीमीटर पे। ये याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि इधर से रेज आ रही होती हैं, हम अपोजिट ही मेजर करते हैं, ठीक है भाई। ऐसे यार तो हमारा मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से होता है, ठीक है, मिरर में पोल से होता है, तो इस वजह से, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से उठाइए। अब आप जानते हैं जो पावर होती है लेंस की वो होती है 100/f फोकल लेंथ। f मतलब फोकल लेंथ, और f 100 का होता है जब ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। हमको भाई फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही निकालनी, क्योंकि u जो है वो सेंटीमीटर में है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे लिखेंगे therefore f इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 100/p। कोई नहीं भाई, ठीक है, 100 अपॉन क्या आ जाएगा -10। तो देखिए आपका कितना आ गया, ये फोकल लेंथ आपको पता चल गई। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर, ठीक है, -10 सेंटीमीटर। आइए भाई, अब हमको क्या निकालनी है, हमको v निकालनी है। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला कुछ डिजिट्स बिल्कुल पहले जैसे ही, बस उसमें फोकल लेंथ ना देके इसमें डायरेक्ट क्या दे दिया गया, पावर दे दिया गया। आपको पावर से फोकल लेंथ निकालनी है। 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u, ठीक है। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है यहाँ पे, इसी की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगी 1/v इज इक्वल टू 1/-10, ठीक है। साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पर ये भाई साहब 1/v हमको v तो फाइंड करनी थी, क्योंकि u हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इतने जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस का कितना, -15 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब अच्छे समझिएगा यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू, भाई ये आपका f जो है फोकल लेंथ है वो निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव होती है इसकी। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे -3 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। तो वक्त हमारा 1/v इज इक्वल टू कितना गया, -4/30, ठीक है। अब इसको फर्दर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए v इज इक्वल टू क्या है, -30/4 सेंटीमीटर। अब देखिए सॉल्व करना और आसान है, ठीक है। 4 7 28 उससे जाएगा ये, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि हमको v मिल गई कितनी, देखिए हमारे पास ये चीज़ बड़ी चीज़ है, निगेटिव साइन। अगर निगेटिव साइन के साथ आता है तो बहुत अच्छी बात। एक चीज़ लेकिन देखिए यहाँ पे क्या गलती क्या हो गई, एक चीज़ गलती हो गई। देखिए गलती हो गई कि यहाँ पर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। भाई यहाँ पे 50 का ये हो गया, ये चीज़ समझिएगा -2, ठीक है बेटा, समझिएगा कि यहाँ पर -2, ठीक है। तो ये आ गया -5 और ये, ठीक है। तो आपको कितना आ गया, ये आपका आ गया v इज इक्वल टू -6, ठीक, -6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब -6 सेंटीमीटर जब आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
हमारी जो इमेज बनेगी वो किस पे बनेगी, माइनस के 6 सेंटीमीटर बनेगी। अब देखिए फोकल लेंथ हमारी कितनी है, वो भी निगेटिव है, इमेज डिस्टेंस कितनी है, वो भी निगेटिव है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या बन गई, वर्चुअल बन गई और इरेक्ट बन गई। ठीक, ये चीज है ना, क्योंकि भाई इधर ऑब्जेक्ट उधर ही बन रही है, तो हमें क्या करा, ये हमें एज्यूम हो रहा है। ठीक है ना। दूसरी बात इन्होंने कहा है, क्या बात करो, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज के लिए हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई के इसको हटा देंगे तो ये माइनस का 6, यू कितना है, यू हमारा है 15। हमेशा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि याद रखिएगा कॉनकेव लेंस जो होता है वो डिस्टेंस को हल्का सा डिक्रीज करता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में डिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है ना, साइज को कम करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज को कम कर देगा, ठीक, हल्का सा। और वर्चुअल इमेज मतलब इमेज की जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसकी जब इमेज बनेगी तो डिस्टेंस को कुछ कम कर देगा। देखिए वही आया है कॉन्सेप्ट। देखिए न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो चीज़ बिल्कुल क्लियर बन के आता है। ठीक, अभी देखिए जैसे यहाँ पे मेरे से ये हुआ था तो ये भी याद रखिएगा, तुरंत चेक करिएगा, है ना। ठीक है, एच आई आपका कितना है, एच आई आपका जो है ये आपका पता करना है। एच ओ कितना है, एच ओ देखिए माइनस का 40, माइनस नहीं, पॉजिटिव का 4, तो ये आपका हटा गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको एच आई निकाल लेना है। ठीक है, एच आई आपका चला गया। ठीक भाई, एच आई आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से आपका ये जो आएगा ये हो जाएगा 6 इंटू 4 कौन, ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या पता चल जाएगी, इतने सेंटीमीटर आपकी हाइट ऑफ इमेज पता चल जाएगी। ओके, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर हमको भाई, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 24/15 ये डेसिमल में देगा तो इसको तो बहुत छोटा सा, बहुत छोटी सी इमेज हमें मिलेगी। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया कॉनकेव लेंस के ऊपर। ठीक है, जिसमें आपने ये चीज़ देखी। फिर ये कितने नंबर का आएगा, ये 3 नंबर का आएगा। बच्चों मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कॉन्सेप्ट को याद रखें। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम्स, ठीक है, थ्रू कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, जब आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपके न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि आपको ये याद होगा कि इमेज किधर बनती है। ठीक है, कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, उसका साइन कन्वेंशन कैसा होता है, तो लास्ट में आंसर उसी के टर्म में आएगा। ठीक है, वो जब आएगा तो इसका मतलब आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि न्यूमेरिकल्स एक ऐसी चीज़ है जो 100% रिजल्ट देते हैं। अगर न्यूमेरिकल सही तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल गलत तो मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके न्यूमेरिकल पे कमांड बनाइए, न्यूमेरिकल को और ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठीक है, मैं भी अभी आपके और न्यूमेरिकल्स आपके सामने लाऊंगा और आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, अभी जब बोर्ड का टाइम हमारा नज़दीक आने लगेगा तब देखिएगा मैं ढेर सारे वर्कशीट्स आपको कराने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स की। ओके, थैंक यू।